वेलकम डियर्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल में। ये क्वेश्चन अनुपात का है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इतना आसान नहीं हल कर पाना। आपको यदि लगता है कि किसी का बहुत अच्छा अनुपात का कॉन्सेप्ट है तो वो लगा कर देखिए, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये तो क्वेश्चन संबंधित था, लेकिन मैं जो इस समय आपको टॉपिक की अनुपात ले रहा हूँ और साथ में मैं एक्चुअल में और बताता चलूँ कि मैं एक दिन में 2 वीडियो डालता हूँ। तो एक वीडियो में अनुपात लेता हूँ, एक वीडियो में प्रतिशत। वो उसका कारण क्या है? क्योंकि अनुपात और प्रतिशत दोनों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आपका यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर जाए तो आपको 50% मैथ क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये खुद भी यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन रहते हैं हर परीक्षाओं में। और दूसरा, ये दोनों टॉपिक नहीं क्लियर है तो आपके कई टॉपिक खराब करते हैं। लाभ हान, चाल और समय, धारा प्रवाह वाले, कार्य और समय वाले, मिक्सर वाले, साझेदारी वाली, तमाम तो अनुपात समानुपात घुसा रहता है, कहीं प्रतिशत घुसा रहता है, औसत है, ये तमाम घुसा रहता है। इसलिए अगर उसका कॉन्सेप्ट गलत है तो फिर आपका वो क्वेश्चन नहीं बनने वाले। इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए। मेरे पीछे वीडियो भी प्रतिशत और अनुपात पर ढेर सारे वीडियो पड़े हैं और उसका एक प्लेलिस्ट भी अलग अलग बनी है। अनुपात की प्लेलिस्ट अलग है, प्रतिशत की प्लेलिस्ट अलग है। उनको यदि ध्यान से पढ़ेंगे आप तो हर चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज करता हूँ किसी भी स्टूडेंट के लिए। यदि उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है किसी सूरत में, ये गारंटेड है। कोई भी शार्ट ट्रिक से ये नहीं समझ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहिए। ये तो मैं तो अभी क्या कहता हूँ कि ये मैं देखिए कैसे लगा देता हूँ। 9x 8x और ये 14/15y यानी 126 और 120, 21 छक्का 126 20। देखिए ये आंसर ये आंसर है। कैसे मैं लगा दिया? ये 20 सेकंड अधिक से अधिक लगा होगा। जबकि मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि ये जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसके लिए टेढ़ी खीर है ये। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, फिर शार्ट में कैसे एकदम हल कर देंगे वो मैं बताता हूँ। तो अभी कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में मेरा कॉन्सेप्ट, हमारा पढ़ाने का ढंग ये है कि जो भी मैथ को मैं वीडियो डालता हूँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ और फिर परीक्षा को ध्यान में रखते हैं कैसे उसको शार्ट में लगा लेंगे, 20 से 30 सेकंड में कैसे हल कर देंगे, हम हमेशा वो बताते हैं। तो चलिए, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तो शार्ट आप लगा नहीं सकते, शार्ट कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक नियोक्ता मतलब एक नौकरी देने वाला आदमी, नौकरी देने वाला मतलब कोई संस्था है, कोई आदमी है, अपने कर्मचारियों की संख्या 9-8 में अनुपात में कम करता है। मतलब पहले 9 कर्मचारी थे तो कम कर देता, अब 8 रखता है। ये मतलब पहली चीज ये समझिए कि 9-8 में कम करता है। मतलब जब पहले एक 9 कर्मचारियों में से एक को निकाल कर 8 ही रखता है। अब ये कम करता है, 9-8 के अनुपात में कम करता है। मतलब 9 थे तो एक हटा 8 रखा। अब वेतन बढ़ा देता है, 14 से 15 कर देता है। मतलब पहले 14 रुपए देता था, 15 रुपए देने लगा। ये बात है उसको। कर्मचारियों को तो कम किया पर वेतन को बढ़ा दिया। ऐसा क्यों आमतौर पर करते हैं लोग कि हम कर्मचारी बिना मतलब के तो उनको हटाओ, उनका जो पैसा बचे तो जो अच्छे कर्मचारी उनको रखो ताकि काम भी अच्छा करे, हमको प्रॉफिट भी ज्यादा हो। तो ये चीज होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो आप जरा देखिए, ये जो है 9-8 के अनुपात में है। तो पहले जो है तो 9 कर्मचारी थे, फर्ज कीजिए, और 9 कर्मचारियों में से हर कर्मचारी को 14-15 के अनुपात में मतलब 14 रुपए मिल रहा था। और अभी 8 कर्मचारी रख दिया, वो कर्मचारी कितना रख दिया? 8, और अब 15 रुपए देने लगा हर कर्मचारी को। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? फिर से एक बार मैं बता देता हूं, एक बार मैं फिर समझा देता हूं कि बोल रहा है कि कर्मचारियों की संख्या 9-8 के अनुपात में कम करता है। मतलब 9 से 8 कर देता है। सिंपल बात है ये पूर्व और ये बाद में ऐसा कर देता है। ये कर्मचारियों की संख्या, मतलब यदि 9 कर्मचारी थे तो वहां पर 8 कर देता है और उनका वेतन 14-15 के अनुपात में बढ़ा देता है। मतलब यदि एक कर्मचारी को 14 रुपए देता था, हर कर्मचारी को 14 रुपए देता था, तो उनको 15 रुपए देने लगा घटाने के बाद। मतलब जब कर्मचारी 9 थे तो वो हर कर्मचारी को 14 रुपए देता था, लेकिन जब कर्मचारी घटा दिया, 8 कर दिया, तो हर कर्मचारी को 15 रुपए देने लगा। क्यों ऐसा किया? कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा बोझ भी ज्यादा आया होगा इन कर्मचारियों के ऊपर, तो इनको थोड़ा पैसा भी ज्यादा देने लगा और काम भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो हटाया उन्हीं को होता जाता है जो बोझ होते हैं, जो काम धाम कुछ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये है। तो ये संख्या थी, ये कर्मचारियों की संख्या थी और ये वेतन था। तो एक्चुअल में यदि वेतन देखें तो कितना हो गया? इसलिए कुल वेतन
ये एक का वेतन, एक कर्मचारी का वेतन था, एक कर्मचारी का वेतन। तो कुल वेतन कितना था बताइए, कुल वेतन कितना देना पड़ रहा था, सोचिए। एक कर्मचारी को 14 रुपए देना पड़ता था, 9 कर्मचारी थे, 14 गुणे 9 देना पड़ रहा था पहले। और बाद में कितना देना पड़ रहा था, देखिए बाद में 8 गुणे 15। तो कुल वेतन का अनुपात ये हो गया। अब इसको देखिए, 14 में 126 हो जाएगा, 14 में 126 हो गया, और ये 15 8 120 हो गया। और ये यदि इसको देखे तो 21 छक्का 126 होता है, 20 छक्का 120 होता है। 6 अनुपात से जो चीज काम होती है निकाल दिया था। 21 छक्का 126 यानी 21 गुणे 6 इसको लिख सकते हैं, और इसको 20 गुणे 6 लिख सकते हैं। 6 दोनों स्थानों से कट जाएगा, तो इसलिए 21 अनुपात 20 हो गया। अब इसलिए जो कुल वेतन है, वेतन बिल, कुल वेतन मतलब वेतन उस आदमी को कितना टोटल बिल देना पड़ता था, तो वो पहले 21 देना पड़ता था, अब 20 देना पड़ रहा है, ये मतलब है अनुपात। तो वो अनुपात जांच करिए जिसमें वेतन बिल कम हो गया हो। तो वेतन पहले जब 21 देता था तो अब 20 देना पड़ेगा, ये मतलब 21 के बजाय 20, जहां 21 देना पड़ता था वहां 20 देना पड़ेगा। ये अनुपातिक रूप से कम हुआ है इतना, और इस प्रकार ये आपका आंसर है। आप सोचिए ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट के थ्रू लगा लिए हैं, लेकिन जो बच्चे यदि समझते रहे हो तो हमसे बनता है उन्होंने वीडियो को रोक कर देखा होगा, कोशिश किया होगा, तो समझ में आया होगा हाँ ये क्वेश्चन कठिन है। ठीक है, तो इस बार मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये वीडियो आपको बता दिया और आपका अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन जो कहना चाहता है वैसे काम कीजिए, है नहीं भटकते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है कि संख्या 9 8 में कम किया, मतलब कर्मचारियों की संख्या ऐसी थी, संख्या 9 8 में थी, और उनका वेतन 14 15, माने उनका वेतन कर्मचारियों का वेतन है प्रति कर्मचारी यानी एक कर्मचारी को 14 देता था, 15 रुपए देने लगा, ये मतलब है। तो इस प्रकार ये कुल वेतन कितना हो जाएगा, यानी वेतन बिल, कुल वेतन या वेतन बिल जितना उसका वेतन के लिए पैसा जाता था। तो अब वेतन बिल ये 9 कर्मचारी थे, हर कर्मचारी 14 देता रहा था, तो कुल मिलाकर 14 गुणे 9 यानी 126 देना पड़ेगा ये। अब बाद ये पहले देना पड़ता था, बाद में 8 बचा, 15 देने लगा, तो 15 8 120, तो निश्चित रूप से पहले 126 देता था, तो अब 120 हो गया, तो कम तो हुआ गया बिल। लेकिन अनुपात ये पूछ रहा है किस अनुपात में, तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 21 और 20 आ जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए, यदि ऐसा है तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में से शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस चीज में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था ये चीज की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। कुछ दूसरा चीज पूछता तो इसकी जरूरत पड़ती, लेकिन क्वेश्चन में पूछना नहीं था, इसलिए हम इसको नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, देख लीजिए हमने इसका यूज भी कहीं नहीं किया, इस चीज का कहीं भी यूज नहीं किया। इसका सीधा मतलब है कि एग्जामिनर कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए चीजें दे देता है, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी बेवकूफ नहीं बन सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप राजा है। कॉन्सेप्ट इज किंग जिसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट इज किंग, है ना, कॉन्सेप्ट इज किंग। यदि कॉन्सेप्ट है क्लियर है तो आप राजा हैं, क्योंकि आपको कोई चकमा नहीं दे सकता, चाहे चीजें जो देता रहे। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ ये चीज दे दी, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप चीजें इन चीजों से एग्जामिनर जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, आप उसके चकमे को समझ जाएंगे। आप बोल देंगे कि नहीं एग्जामिनर महोदय हमको बेवकूफ मत बनाइए, हम समझते हैं मैथ। तो यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप समझने लगे हैं। तो चलिए, यदि ऐसा तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप कभी चकमे में फंसेंगे नहीं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।